महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 20 से 25 दिन का समय जो है रह गया है और ऐसे में आज जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अजीत पवार गुट का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन जो है थामा है। मौजूदा विधायक वो इस वक्त बांद्रा ईस्ट से ही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी बांद्रा ईस्ट में है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो वोटर्स है, उनका क्या कहना है, उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, इस जगह पर क्या चाहते हैं और साथ साथ महाराष्ट्र में क्या मुद्दे उनके रहेंगे वो हम जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक निर्णायक फैसला उनके तरफ से भी आता है। 40 से 45 सीटों पर कहीं ना कहीं मुसलमान समुदाय की पकड़ है और वो काफ़ी निर्णायक सरकार बनाने में एक अहम भूमिका उनके तरफ से निभाई जाती है। बांद्रा इसका इलाका है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिशान सिद्दीकी मौजूदा विधायक है, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से थे। आज उन्होंने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का जो है दामन थामा है, तो मुद्दा आप लोगों का यहाँ पे क्या है, क्या विकास जिशान सिद्दीकी ने यहाँ पे किया है और अब आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी जी को हम सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस विधानसभा में जिशान सिद्दीकी साहब एमएलए हैं और उन्होंने जो काम किया है वो तो सराहनीय है। उसमें हम जो बोलेंगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। धरातल पे उनका काम दिख रहा है और जन जन तक उनके प्रति जो है बड़ा प्यार है। और आज की तारीख में जो वो सदमे में है, तो ये सारी जनता जो है उनके साथ है और उनको सद्भावना का वोट अवश्य मिलेगा और वही हमारे आमदार हैं और वही रहेंगे आगे भी। आपने जैसे बाबा सिद्दीकी जी का जिक्र किया, तो उनकी हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य में कहीं ना कहीं खराब है और ऐसे ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर वो अजीत पवार जी के साथ गए, तो ये मंजूर है यहाँ के लोगों को? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाली बात तो बिल्कुल सही है, परंतु अभी इसमें कब किस घटना का कुछ वो हो जाएगा उसका कोई कह नहीं सकते। इसके पहले भी जो सरकारें थी उसमें भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, लेकिन जो घटना हुई है वो दुर्दैवी है। बड़ा दुख है उस बात का। यहाँ की जनता में बड़ा रोष है और उसी रोष को लेकर यहाँ की जनता जो है जिशान साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के पूरा उनको साथ देगी। जिशान जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। आपका नाम? मेरा नाम अंसार भाई। अंसार भाई, ये बताइए कि मुद्दे जो है वो क्या रहेंगे, और जैसे बीते दिनों में हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है तनाव अलग अलग जगहों पर पैदा हुआ, अलग अलग त्योहारों में इसका असर देखने मिला, तो ये सारे चीज़ों को लेकर और बाकी अहम और दूसरे मुद्दे क्या कुछ यहाँ पर बांद्रा ईस्ट में रहेंगे? नहीं, अगर यहाँ की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम तो सब हिंदुस्तान एकता का है, एकता का सिस्टम है। मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा है, भाईचारा रहना चाहिए अच्छे से। लेकिन मसला है अभी चुनाव का, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, तो अभी उद्धव जी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है, तो उसमें किस मुस्लिम का नाम है आपके माध्यम से हम भी पूछना चाहते हैं। आप मुसलमानों को वोट तो ले सकते हो कांग्रेस के माध्यम से, आप उनकी लीडरशिप खड़ी नहीं कर सकते हो। आपको पसंद नहीं है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, तो उन्हीं की तरफ से होती है ना। बदनाम बीजेपी को करिए आप, मुझे बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जिम्मेदारी से। और हम कहेंगे, अगर देखिए पहली चीज़ तो जो घटना हुई थी बाबा सिद्दीकी साहब की, वो नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। लेकिन मौत और ज़िंदगी हमारे हिसाब से अल्लाह के हाथ में, जिसका जितना वक्त है, अब मौत कैसे आएगी ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसका जितना वक्त है वो उतना ही रहेगा। अब रहा सवाल ये कि टिकट जो है उनको मिला है, भाई हमारी युति से मिला है, बिल्कुल हम चुनाव लड़ाएंगे, अच्छे से लड़ाएंगे और जिता के लाएंगे। और वो इंसान भी इस लायक है कि उसको जिताना भी चाहिए। और उसके परिवार में इतनी बड़ी घटना हुई है, मेरे हिसाब से पूरी विधानसभा में ज़्यादातर लोग उनके ही साथ है। एक तरफा चुनाव होने वाला है, या हार जीत का तो अलग ही कर दीजिए आप, भले टिकट किसी को भी कोई दे दे पार्टी, लेकिन उनका व्यवहार भी अच्छा है लोगों में, उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता है उस लड़के की, ये भी है। आपका नाम? मेरा नाम अशरफ अली बेग। अशरफ अली भाई, महाराष्ट्र की राजनीति देखकर क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो देखो काम के ऊपर बनती है और जो अच्छा काम करेगा सरकार तो वही बनाएगा। और वोट भी पब्लिक अब इतनी होशियार है, पब्लिक के भी काम के ऊपर ही वोट दे रही है। वो
जाति पाति या हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट नहीं देगी। जैसे हमारी सीट है, ये है हमारी सीट, जीसान सिद्दीकी हैं, पहले से 5 साल से हैं, आगे भी ऊपर वाले ने चाहा तो वही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं है। उन्होंने सारे एरिया में बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो गलियों का काम हो या कोई सोशल वर्क है, हॉस्पिटल के काम है, उन्होंने ऑफिस खोल के रखे हुए हैं और बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कि पब्लिक उनसे खुश है। अब ये बाबा सिद्दीकी का अगर मसला है वो निंदनीय है, लेकिन उसको भी हटा दो तो भी उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं और जीत के वही आने वाले हैं। तो यहाँ पर जीशान सिद्दीकी को आप लोग सब समर्थन कर रहे हैं, पार्टी मायने नहीं रखती आप लोगों को? नहीं, पार्टी मायने रखती है, पार्टी भी मायने रखती है, लेकिन नहीं, मतलब मेरा महत्व काम को है। काम जो उन्होंने किया है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप किसी बच्चे को भेज दो काम के लिए, कोई रोक टोक नहीं है, आप डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हो। एक आमदार डायरेक्ट एक मामूली आदमी से मिल लेता है, तो ये बड़ी बात है। और ये हादसा जो हुआ है बाबा सिद्दीकी वाला, इसी चक्कर में हुआ है कि भाई वो कोई मानते ही नहीं थे। भाई आज ये सारी जनता खड़ी है, बीच में आके ऐसे ही खड़े हो गए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कभी कोई किसी से रंजिश नहीं, कुछ कोई जात पात का मसला नहीं, जिसका काम है बस करना है, तो इस विशेष पर वोट मिलेगा हमको। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जीशान सिद्दीकी को आप लोग समर्थन कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी में जाए उससे आप लोगों को नहीं है, आप लोग उनको ही समर्थन उनका करेंगे? पर्सनल वोट भी है, पर्सनल वोट है उनका। तो जीशान सिद्दीकी साहब का पर्सनल वोट है यहाँ पर कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या है और साथ ही साथ राज्य भर में जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे, और बतौर मुसलमान आप लोग का क्या कुछ मुद्दा रहेगा, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, प्रेम भाई ने, कि ये जो घटना हुई है, सबसे पहले तो इससे हमें सारे मुस्लिम समाज क्या, यहाँ के जितने भी जो बाबा सिद्दीकी साहब से जुड़े हुए थे, सब में रोष है और बड़ा अफसोस है। मैं उसके लिए अफसोस जाहिर करना चाहूँगा। ये जो घटना हुई है बहुत ही गंदी घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा लॉ एंड ऑर्डर का, कि जैसे इतने बड़े आदमी की जब जान खतरे में है तो आम आदमी हम जैसे क्या होगा। तो हमारे लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जो हम जैसे गरीबों की जो मदद करे, सिक्योरिटी दे। और जैसे कि जीरो क्राइम की बात करती है मुंबई पुलिस, हमेशा मैंने देखा यहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दी, यहाँ से अंडरवर्ल्ड खत्म कर दिया, और उस अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के बाद ये दोबारा से अंडरवर्ल्ड बन पाया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस के लिए चैलेंज है, सरकार के लिए भी चैलेंज है और यहाँ की पुलिस के लिए भी चैलेंज है। इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और जैसे पहले मुंबई चल रही थी वैसे ही मुंबई चलना चाहिए। और यहाँ से लोगों के रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जैसे चल रहा है वैसे रूटीन चलता रहे, बस क्राइम ना हो। यहाँ मौजूदा विधायक जीशान सिद्दीकी है, कांग्रेस से लड़े थे पिछले बार, आज वो अजित पवार गुट में गए, और शिवसेना युवा से वरुण देसाई जी को जो है टिकट दिया गया है। इन दोनों में से कौन लग रहा है, कौन किसे दोबारा मौका दिया जाएगा? ये अभी इस टाइम देखा जाए, स्थिति को देखते हुए, तो जो संपत्ति है लोगों की वो जीशान साहब के साथ है, और जीशान साहब दोबारा, मैं तो कहूँगा कि दोबारा आ रही और गारंटी के साथ आ आमदार की। तो क्या कुछ विकास जो है उन्होंने यहाँ पे किया, क्योंकि मौजूदा विधायक के पिछले 5 साल से है वो यहाँ पर? जी बहुत विकास किया, कहीं का काम उन्होंने रोका नहीं है। जो भी गली सड़कें ये सब उन्हीं की बनाई हुई है, सड़क बनी हुई है, अंदर बहराम की एक गली बनाई है उन्होंने। जो झोपड़ झुग्गी यहाँ हो, कहीं भी कोई भी काम, बांध काम है, ब्रिज का काम है, वो पहले सबसे आगे रहते हैं और करा के देते हैं अपने फंड से, आमदार के फंड से वो काम कराते हैं। और अभी भी आप जाकर देख सकते हैं बस्तियों में उनका काम चालू है, रुका नहीं है पूरे 5 साल। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक जो है पिछले 5 साल में काम हुआ है।